हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे और पैसेज मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन आर्मी के ऊपर, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे मिक्स रहेंगे। आपको प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के सभी सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ करेजियसनेस एंड एक्सीलेंट डिसिप्लिन इन लाइफ। इंडियन आर्मी मीन्स भारतीय सेना, इज मीन्स है द बेस्ट एग्जाम्पल। बेस्ट मीन्स होता है उत्कृष्ट या सबसे अच्छा, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, ऑफ करेजियसनेस एंड एक्सीलेंट। करेजियसनेस का मतलब होता है साहस का, एंड एक्सीलेंट डिसिप्लिन। एक्सीलेंट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? बहुत ही उत्तम या बहुत ज़्यादा अच्छा। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। इन लाइफ, जीवन में। सिंपल इस तरीके से इसको हम रीड करेंगे। तो भारतीय सेना जीवन में सबसे अच्छे साहस और उत्कृष्ट अनुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण है। सिंपल इस तरीके से, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि भारतीय सेना जीवन में साहस और उत्कृष्ट अनुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंडियन आर्मी ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स अंडर द नेम ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ओरिजिनेटेड का मतलब होता है उत्पत्ति हुई थी, पास्ट में, क्योंकि पास्ट टेंस है ये। ड्यूरिंग द रूल्स यानी कि शासन के दौरान, ऑफ द ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों के शासन के दौरान इंडियन आर्मी की उत्पत्ति हुई थी। अंडर द नेम ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी नाम के अंतर्गत। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट अराइज। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं दैट अराइज, जो उत्पन्न हुई है। अराइज मतलब उगना या उत्पन्न होना या फिर बढ़ना। तो जो उत्पन्न हुई, दैट जो अराइज उत्पन्न हुई इन इंडिया, भारत में, एज वेल एज साथ ही साथ आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड मतलब बाहर, इंडिया के बाहर। विच कैन कॉज हार्म टू द यूनिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडिया। विच कैन कॉज, विच मतलब जो, कैन मीन सकती है, कॉज मतलब कारण, हार्म मतलब नुकसान, जो नुकसान पहुंचाने का कारण है, टू द यूनिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडिया, एकता को, यूनिटी मीन्स एकता, एंड सेफ्टी मतलब सुरक्षा को, ऑफ इंडिया भारत की जो सुरक्षा को और एकता को नुकसान पहुंचाने का कारण है। हेयर यहाँ पर या इस प्रकार, द इंडियन आर्मी प्लेज अ मेजर रोल इन रूलिंग आउट ऑल थ्रेट्स एंड फॉर्म अ सेफ कंट्री फॉर द पीसफुल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री। द इंडियन आर्मी प्लेज, जो भारतीय सेना है वो निभाती है। प्लेज मतलब निभाना, प्ले मीन्स खेलना भी होता है बट निभाना भी। प्लेज निभाती है अ मेजर रोल, एक प्रमुख भूमिका निभाती है, इन रूलिंग आउट ऑल थ्रेट्स। रूलिंग आउट ऑल थ्रेट्स का मतलब क्या हो गया? सभी प्रकार के जो थ्रेट्स होते हैं, धमकी होती है, उन पे सत्तारूढ़ करने के लिए। एंड अ फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का, अ सेफ कंट्री, एक प्रकार की सुरक्षित कंट्री को, फॉर्म मीन्स बनाना, अ सेफ कंट्री, एक सुरक्षित कंट्री, फॉर द पीसफुल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री। पीसफुल यानी कि शांतिदायक या शांतिपूर्ण, रेजिडेंस यानी कि निवासियों को, ऑफ द कंट्री तो देश के निवासियों को शांतिपूर्ण देश में सेफ तरीके से सुरक्षित रहने के लिए, और जितनी भी धमकियां आती हैं सत्तारूढ़ से, उनमें शांति बनाए रखने के लिए इंडियन आर्मी प्रमुख भूमिका निभाती है। प्लेज यानी कि निभाना, ठीक है। रेजिडेंस मीन्स होता है निवासियों को, जो भी लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं, ऑफ द कंट्री, देश के। इंडियन आर्मी नॉट ओनली सर्व्स ऑन बॉर्डर्स। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, नॉट ओनली, न केवल, सर्व्स मतलब सेवा करती है, ऑन बॉर्डर्स न केवल सीमाओं पर सेवा करती है, बट लेकिन इट ऑल्सो कंडक्ट ह्यूमैनिटेरियन एक्सपेक्ट्स। इट ऑल्सो कंडक्ट, यह आयोजित करती है, या ये इस चीज़ को करती है। आयोजित करना भी बोल सकते हैं, या फिर खाली करना भी आप बोल सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एक्सपेक्ट्स, वो मानवतावादी जो होते हैं, मानवतावादी पहलुओं को अभी आयोजन करती है, या मानवता के जो भी पहलू होते हैं उनका आयोजन करती है। इस तरीके से सिंपल आप इसे बोल सकते हैं। वैन का मतलब होता है जब। वैसे नॉर्मली क्या होता है, वैन का मतलब कब होता है? बहुत सारी वीडियोज में मैंने आपको बताया है, जब वैन होता है या हु होता है, ये जो हमारे
WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, अगर ये बीच में आते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं होता, इनका मतलब हो जाता है चेंज हो जाता है। जब इट सेव्स, ये बचाता है द लाइव्स ऑफ मैनी इनोसेंट सिटीजन्स, ये जो है बहुत सारे मैनी इनोसेंट सिटीजन्स, ये बहुत सारे निर्दोष सिटीजन जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, उनके जीवन को बचाते हैं। द इफेक्टिव इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी of the Indian soldiers make them a valuable weapon in the army. द इफेक्टिव इंटेलिजेंस, उनकी प्रभावी जो बुद्धिमता होती है, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, जो उनकी प्रभावी बुद्धि होती है, एंड रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजनिंग आप लोगों ने मैथ्स वगैरह में पढ़ा हुआ है, तो रीजनिंग आती है। रीजनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सही तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालना, किस तरीके से निकालना, उसको सोच करके, उस पर विचार करके, तो उनकी प्रभावी बुद्धिमता और विचार करने की योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी यानी कि विचार करने की योग्यता ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, जो हमारे भारतीय सैनिक होते हैं, उनकी प्रभावी बुद्धिमता और वो सोचने की जो विचार होते हैं, मेक देम अ वैल्यूएबल वेपन, वो मेक देम उन्हें बनाती है, मेक मीन्स बनाना, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे देम मतलब उन्हें, अ वैल्यूएबल वेपन, उन्हें एक मूल्यवान हथियार बनाती है, इन द आर्मी, उन्हें आर्मी के अंदर यानी कि सेना के अंदर उनकी सोच, प्रभावी बुद्धिमता और विचार करने की योग्यता जो है वो उन्हें मूल्यवान हथियार बनाती है। देयर स्ट्रिक्ट regime makes it possible for them to remain in complete health and with unmatched stamina. Their strict regime, उनका सख्त शासन, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त और रिजीम मतलब होता है शासन, उनका सख्त शासन मेक्स बनाता है इट पॉसिबल, इसे संभव बनाता है, उनका सख्त शासन इसे संभव बनाता है, फॉर देम उनके लिए, टू रिमेन इट कंप्लीट, इसे पूरा करने में उनका सख्त शासन उन्हें इसे संभव करने में बनाता है, हेल्थ उनके स्वास्थ्य को, एंड और विद अनमैच्ड स्टेमिना और बेजोड़ सहनशीलता को, द फैक्ट दैट दे सेक्रीफाइस देयर ओन फैमिलीज एंड, द फैक्ट ये तथ्य है दैट कि दे सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस करते हैं यानी कि बलिदान देते हैं, या फिर वो कहते हैं ना कि उसने उसके लिए वो चीज़ छोड़ दी, वो बलिदान देते हैं, देयर ओन फैमिलीज, देयर मीन्स उनकी ओन मतलब अपनी, देयर ओन यानी कि उनकी अपनी फैमिलीज का, उनके अपने परिवारों का वो बलिदान देते हैं, एंड वर्क फॉर द नेशन, और वो राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। नेशन इज वॉट गिव्स देम एन अनमैच्ड रेपुटेशन, इज मीन्स है व्हाट गिव्स, जो देता है, व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो, गिव्स मतलब देता है, देम मतलब उन्हें, जो देता है उन्हें एक अनमैच्ड रेपुटेशन, जो उन्हें एक अनमैच्ड यानी कि किसी भी चीज़ से ऊपर आप बोल सकते हो, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि जिसे उनको ऐसी प्रतिष्ठा मिलती है जो किसी को नहीं। द इंडियन आर्मी इज अ प्राउड component of India because it is the reason that India is shielded from threats and guarded against inside division. The Indian Army is a proud component, जो इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना जो है, इज अ प्राउड कॉम्पोनेंट, प्राउड मीन्स होता है गर्व करना या गौरवशाली अंग है, कॉम्पोनेंट है वो, उसका एक अंग है, ऑफ इंडिया, भारत का, भारतीय सेना एक गौरवशाली अंग है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द रीज़न, यह कारण है, दैट कि इंडिया इज शील्डेड फ्रॉम थ्रेट्स, इंडिया जो है वो सुरक्षित है, थ्रेट से यानी कि धमकी से या किसी भी प्रकार के प्रहार से, थ्रेट्स का मतलब धमकी देना, प्रहार करना, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, वो किसी भी प्रकार की धमकी से या किसी भी प्रकार के हमले से सुरक्षित है, एंड और गार्डेड अगेंस्ट इनसाइड डिवीजन, गार्डेड यानी कि सुरक्षा करना, सुरक्षित रहना, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, इनसाइड डिविजन्स, इनसाइड डिवीजन यानी कि आंतरिक जो होते हैं, जो भारत के अंदर भी जो रहने वाले होते हैं, अंदर के जो विभाजन होते हैं, उनसे भी सुरक्षित है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, और प्लीज़ मुझे कमेंट में आप ये ज़रूर बताइएगा कि टॉपिक आपको कैसा लगा, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, सबको पता है, और इस तरह के टॉपिक्स जो है अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं या आने वाले हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन,
नेक्स्ट है कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स होता है आयोजित करना या किसी भी कार्य को करना, कि मैंने ये कंडक्ट किया मतलब मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। बट इसको यूज़ करने के लिए कुछ ही सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि कुछ ही ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आप कंडक्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है इनोसेंट। इनोसेंट मतलब निर्दोष। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज की डिक्टेशन के 3 वर्ड्स में से फर्स्ट वर्ड है हमारा करेजियसनेस। करेजियसनेस। सेकेंड वर्ड है ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन। एंड थर्ड वर्ड है रेजिडेंट। रेजिडेंट। फर्स्ट वर्ड है हमारे डिक्टेशन का करेजियसनेस, ह्यूमैनिटेरियन एंड थर्ड रेजिडेंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।